सभी भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। जो मैथ था आपका यूथ कंपटीशन का आरआरबी का जो है ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग पूरे मैथ का कर रहे थे। और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, क्या चीज़, तो परसेंटेज, है ना। और परसेंटेज में काफ़ी सारी वीडियो हमने आप लोग को पढ़ा रखा, और आगे जो है हम आज से फिर से जो है हम आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज का क्वेश्चन है ना, आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है ना। जो भी उसका आय है वो अपने आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त हुई। जब 33% खाने पर खर्च करता है तो 1,000 को उसका जो है वेतन पर वृद्धि प्राप्त होता है। वृद्धि मतलब बढ़ जाता है उसका, है ना। मतलब जो है 33% तो खाने पर खर्च कर रहा है, और उसका वेतन जो है 1,000 रुपये बढ़ता है ना। लेकिन उसने खाने पर खर्च कम नहीं बढ़ाया, है ना। मतलब जो पहले 33 था, जो भी वेतन, जैसे मान लीजिए शुरू में वेतन 10,000 था, तब भी वह खर्च 33% कर रहा था, और जब 1,000 बढ़ गया, मतलब 11,000 हो गया, तब भी उसका जो है खाने पर जो खर्च जो है 33% है। जिसके कारण खाने पर उसका खर्च जो है कम होकर कितना हो गया, 27% हो गया। अब बताइएगा, मतलब पहले जो था जितना, जिसे मान लिया जाए, देखिएगा हमने कहा, थोड़ा सा रुकिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास शुरू में वेतन था, वो जो है उसके पास 10,000 रुपया। अब इसका जो है 33% जो है खर्च कर रहा है, 33% खर्च कर रहा, मतलब हो गया 3,300 रुपया हुआ जो है खर्च करता है। अब जो है उसका वेतन 1,000 बढ़ जाता है, मतलब 11,000 हो जाता है। तब भी वह जो है 3,300 रुपया जो है उसका जो है खर्च रहता है, लेकिन उसका जो है खर्च प्रतिशत कम जाता है। तो वेतन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है, यदि खर्च उतना ही करेंगे जो पहले कर रहे थे, तो स्वाभाविक है उसका खर्च जो है प्रतिशत में कम जाएगा, है ना, क्योंकि वेतन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका जो है प्रारंभिक वेतन क्या, आप समझिएगा। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बताए थे ना, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो मनोज जो है, पहला इसका जो खर्च है उसका 33% जो है खर्च करता है ना, और दूसरा का जो है खर्च जो है हो जाता है कितना प्रतिशत, तो 27%। और कह रहा है कि इसमें जो है उसने खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब खर्च जो पहले से क्या था, बराबर था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ऐसा क्वेश्चन बताए थे। अब ऐसा क्यों होता है, जब प्रतिशत पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को समझाएंगे। ऐसे तो अभी सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ से कटेगा 3 से, देखिएगा 11 3 33, 9 3 27। अब हमने कहा कि जब दो संख्या बराबर हो तो अनुपात निकालेंगे दोनों को, तो दोनों उलट जाएगा, मतलब दूसरा वाला पहला में चल जाएगा, पहला वाला में दूसरा में चल जाएगा। अब ये बोले थे कि ये जो अनुपात होता है वह जो है उसका आय का या वेतन का अनुपात होता है। प्रश्न में वेतन 1,000 बढ़ रहा है ना, 1,000 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए था 9, हो गया 11, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ से पूछ रहा है प्रारंभिक वेतन, तो 9 से गुना कीजिए, 5 बार में कटेगा, मतलब 500, 500 9 पचे 4,500 रुपया इसका जो है प्रारंभिक वेतन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 2 देखिएगा ना। कह रहे कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। सुमन जो है एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। मतलब किसी व्यक्ति को तृतीय पक्ष, मतलब 3 बार जो है वो उसमें उपजाएगा, और पट्टे पर दे दिया कई वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख रुपया का वेतन भी पाती है। मतलब जो है पट्टे से जो है आय के अलावा जो है वह 6 लाख रुपये प्रति जो है वह जो है क्या करता है, वह उसको जो है वेतन भी आते हैं, ठीक है। कर 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का कितना है, 50% है। 5 वर्ष में जो है उसका कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय जो है उसके वेतन का कितना प्रतिशत है, 50% है। तो कर वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करता है, ठीक है। समझिएगा अब इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। अब देखिएगा, उसने कहा कि 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया, और कर इस पट्टे से आय के अलावा प्रति वर्ष जो है वह जो है 60 लाख रुपया का वेतन भी प्राप्त करता है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%, मतलब 5 वर्ष से कृषि का कुल आय जो है उसके 1 वर्ष था, 1 वर्ष में कितना लाख रुपया था, 6 लाख रुपया का जो है 6 लाख
6 लाख रुपया का जो है 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका जो है 50% कितना हो जाएगा, तो देखिएगा निकालिएगा, है ना। 100 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा 3, है ना। मतलब ये जो है इसका 3 लाख रुपया जो है ये जो है 5 वर्ष का हो जाएगा। तो 3 लाख जो है 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ भागा दे दिए, 6 25 मतलब 60,000 रुपया, है ना। 60,000 रुपया। तो कह रहा है कि जो है वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करता है, प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करता है। तो शुरू में तो उसको मिल रहा था कितना लाख रुपया, 6 लाख रुपये तो पहले था उसके पास, और 60,000 रुपया वह भूमि से प्राप्त कर ला, मतलब टोटल कितना उसके पास हो जाएगा, तो 6,60,000 रुपया वह जो है प्रत्येक वर्ष अर्जित करता है। 6 लाख कितना 60,000 रुपया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। करा यदि संटी अपने मालिक का वेतन 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता और 1,500 रुपये बचाता है। प्रश्न में 1,500 मतलब निश्चित राशि बचा रहा है, और यहाँ खर्च कर रहा 50 और 20 कितना 70, इसका मतलब 30 बचा रहा होगा। 100 टोटल मानेंगे, वेतन 100 माने, है ना। 0 0 कट गया, 5 या 15। ये सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा फाट जा रहा है ना। सॉरी, यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद वह प्रति माह 1,200 रुपये बचाता है। 85 जो है खर्च करते हैं तो बचाएंगे कितना, 12 निकालेंगे, वेतन 100 से गुना, यहाँ से काट दीजिएगा ना, 15 8 20 से मतलब 8,000 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपये देता है। ठीक है, 8960 रुपया देता है, जो उसके मासिक वेतन का कितना 28% है, उसका वेतन निकालना था। 100 से गुना कीजिए, इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करें एक कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि हो गई तो वह जो है उसका वेतन 900 जो है 91 हो गया, 910 रुपया हुआ। कब, जब 30 का वृद्धि हुआ तब ना। तो शुरू में मान लीजिए वेतन 100 है, यहाँ 30 का वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा, तो 10 अनुपात कितना हो गया, 13 हो गया। अब वृद्धि के बाद वाला राशि 910 है, यहाँ वृद्धि के बाद 30 कितना है, तो आपका 13 निकालना। शुरू वाला राशि मतलब बढ़ोतरी से पहले वाला राशि तो कितना हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, करिए 1391, है ना। यहाँ से ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से करें, वीर अपनी मासिक आय का 15% जो है 15% किराया और शेष का जो है 60% गृह कार्य पर खर्च करता है। मतलब मान लिया जाए टोटल आय 100 है। ठीक है, अब जो है किराया पर खर्च कर रहा है कितना 15, तो बचेगा कितना 85। अब 85 का 60% गृह पर, मतलब 60%, 0 0 कट गया, हो जाएगा 17 5 85, यहाँ 2 यहाँ हो गया 3, 17 51 जो है वह खर्च करता है क्या चीज़ पर, गृह कार्य पर, है ना। गृह कार्य पर खर्च कर दिया कितना 51। अब मतलब पहले खर्च कर रहा था 15, अब कर रहा है 51, मतलब टोटल खर्च कितना हो गया 66, टोटल 66 हो गया, तो बचेगा कितना आपका, तो 34 ना बचेगा, 34 बच जाएगा, है ना। अब 34 यहाँ पे बच गया। अब प्रश्न में बच रहा था 2210 रुपये, यहाँ बच रहा है 34, निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, 17 दूना 34, यहाँ पे देखिए 17 का 17, 17 51, यहाँ से काट दीजिएगा तो 6500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 6500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन करा है कि एक संख्या के 48% और 38% का अंतर जो है यहाँ से 540 है, और 48 और 38 में अंतर कितना होगा, 10 का होगा, निकालना है कई प्रतिशत, तो 8 पर 58%, तो 58 से गुना कीजिएगा। अब कह रहे हैं कि सर प्रतिशत क्यों नहीं दे रहे, तो देखिए यहाँ प्रतिशत देंगे तो यहाँ भी तो प्रतिशत देंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत ऐसे भी कट जाएगा, है ना। ये दोनों गुना करके क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव देना। अब देखिएगा इसको भी हल करने के बहुत सारे तरीके, ऑप्शन से डायरेक्ट मार दीजिए, है ना। अब एक अंक के बाद दशमलव होगा तो एक अंक इसमें भी है, एक अंक इसमें भी। देखिए यहाँ अंतिम अंक 6 है, यहाँ 2 है, तो जिसका अंतिम अंक 6 या 2, देखिए किसका, तो यहाँ अंतिम गुना होगा तो 8 32, मतलब अंतिम अंक 2 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए करें कि यहाँ से 2 संख्या ए और बी तीसरी संख्या से 15 अच्छा मान ली ए है, बी है और सी तीसरी संख्या सी से जो है पहला अधिक है 15, सॉरी कम है ना, तो ये हो गया 85, और ये कम है आपका कितना 32, तो हो गया 68। तो पूछ क्या रहा करे, बी क्या ए से, ए में से लगा हुआ है तो ए में नीचे रखिए, कितना मतलब प्रतिशत कम है, तो ये देखिए तो कितना कम है, तो आपका जो है ये हो जाएगा 7, और यहाँ हो गया आपका 1, मतलब 17 कम है ना। प्रतिशत के लिए 100 से गुना के 17 5 85, बी 25 100, मतलब कितना प्रतिशत हो गया, तो 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
करे कि यहाँ पे ये तो आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ये करे इसका जो है मान किसके बराबर होगा, तो देखिएगा इसको भी ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन भी चेक करने का तरीका होता है, देखिए 1440 1480 1480 सभी में है ना, तो ये 1480 होगा। अच्छा देखिएगा यहाँ प्रतिशत भी सभी में, प्रतिशत से भी कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये दोनों को गुना कितना होगा, देखिएगा तो 16 गुने 19 करेंगे तो हो जाएगा आपका वही आंसर, वही ऑप्शन होगा जिसको गुना करने पर इन दोनों के बराबर होगा, है ना, इन दोनों के बराबर होगा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन होगा। बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 38 है, मतलब इसमें 19 गुने 2 कर सकते हैं ना, 19 गुने 2 कर सकते हैं ना, इसको 8, तो इसमें इस पूरे को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और गुना कितना हो गया 19 हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। ये सारा चीज़ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। चलिए देखिए कर किसी संख्या मान ली x का 3/5 का 7/17 का 2/5 बराबर दे दिया कितना 84। यहाँ से x का मान निकालिए और जो आंसर आएगा उसका 40% भी निकालिएगा। तो चलिए इसको पहले काट दीजिए, है ना, तो काटते हैं ना। चलिए देखिएगा तो हो जाएगा 7 21 21 दूना 42 दूना हो गया कितना 84। यहाँ देखिएगा करिए यहाँ से हो जाएगा आपका पहले तो यहाँ आके गुना होगा ना, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 17 × 5 = 85 मतलब 810 हो गया, है ना। 810 का कितना प्रतिशत निकालना 40 और प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो 4 × 4 8 × 32 मतलब 324 होगा जी, गलत हो गया क्या, 17 × 5 = 85। यहाँ से रुकिएगा यहाँ से हो गया 7 21 21 दूना 42 42 दूना 84 2 हो गया, 2 यहाँ आएगा तो 5 दूनी 10 और 17 × 5 = 85। ओ हो यहाँ 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा तो देखिए तो हो जाएगा 5 चौक 20 और बच गया 2 और यहाँ से 8 चौक 32 और 32 और 2 34 मतलब 340, है ना। चलिए हल कर लीजिएगा आप लोग। अब समझिएगा कह रहे कि एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% और उस संख्या के 4/5वां भाग, 4/5वां भाग से 21 कम है। अब क्या कीजिए, इस तरीके जैसे ही क्वेश्चन है ना, तो आप लोग को क्या करना, दोनों को प्रतिशत में बदल देना, मतलब इसको ये तो प्रतिशत में, तो इसको भी प्रतिशत में बदल दीजिए। तो देखिए इसको हम 100 से गुना करेंगे तो इसको क्या कहेंगे 80%, क्योंकि 20 चौक 25 100 और 20 चौक 80, 80% हो गया। यहाँ अंतर आपका 21 का, यहाँ अंतर है आपका कितना का 30 का। गुने निकालना है संख्या तो 100 से गुना किया, 0 0 कट गया, 7 21 मतलब हो गया कितना 70। जितना आप कैलकुलेशन कम करें, जितना आप लिखने का प्रयास कम कीजिएगा, उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। करें कि एक पहली संख्या का जो है 40% 12 है, तो यहाँ पहली संख्या का 12 है और यहाँ प्रतिशत में 40 से गुने संख्या निकालना है 100 और दोनों का अनुपात भी निकालना है ना। यहाँ दूसरी संख्या का 24 है, प्रश्न में जो है प्रतिशत के रूप में 50 है, गुने निकालना है दूसरी संख्या। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना। और देखिएगा 4 तिया 12, यहाँ से 5 तिया 15 हो गया और यहाँ से अच्छा रुकिएगा एक और कटेगा ना इस तरह से, 8 तिया 24, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ से 5 1 5 और यहाँ पे 8 हो गया, मतलब 5 अनुपात कितना हो गया 8 हो गया, है ना। चलिए ये सारा क्वेश्चन जो पढ़े हुए विद्यार्थी उसी के लिए है ना, आप जो है नए विद्यार्थी उनको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिएगा करें यदि किसी संख्या के 28% जो है 20 है, मतलब 20 है और यहाँ 28 से गुने प्रतिशत 100 निकालिए, ठीक है। तो करें इस संख्या का जो 49% निकालिए, 100 से 100 कट गया, है ना। चलिए यहाँ से हो गया 5 चौक 20 और यहाँ से 7 चौक 28, 7 7 हो जाएगा 49, है ना, 7 5 35, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कह रहा है कि 500 का 50% बराबर 250 का x प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 25 दूना 50 5 दूनी 10%, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे समझिएगा कह रहा है कि इनमें से कौन जो है 80 का जो 80 से 40% कम है, 40% कम का मतलब 60% हुआ, 0 0 8 6 48, इतना आसान है ना। चलिए आगे देखिएगा करे 75% का 75% बताइए, इसका मतलब 2 बार प्रतिशत 4 0 नीचे आएगा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए ना, 4 अंक के बाद सभी में दशमलव है आपका। अच्छा एक चीज़ और बताए थे कि जब भी इसका मतलब 75 गुने 75 का मतलब 75 का स्क्वायर करना, तो बोले थे यदि अंतिम में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो इसका अंतिम 2 अंक 25 होगा। देखिए 2 अंक 25 जो है एक ही ऑप्शन है ये, है ना। अब ऐसे भी देखिए 5 का स्क्वायर 5 का 5 5 25 हो गया, अंतिम में 5 और सिर्फ 5 एक ही ऑप्शन का है ये। चलिए देखिएगा आगे करें कि 75 का 20% बराबर 225 - 420 का x प्रतिशत, x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत हटेगा 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 पचे 20, यहाँ हो गया 5 या 15, यहाँ प्लस है, इधर माइनस में होगा 225, माइनस हो गया, देखिए प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 42, यहाँ बराबर करते हैं ना, 42 एक्स बटा हो गया 10, यहाँ घटेगा, यहाँ माइनस में था, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा -210, -210, देखिए माइनस से माइनस कट गया। अच्छा यहाँ पे एक ही जीरो था ना, एक ही जीरो था, सॉरी रुकिएगा, यहाँ पे जो है आपका एक ही जीरो था, ठीक है। चलिए अब ये जो है जीरो इधर आ जाएगा, मतलब 2100 बराबर हो गया कितना, 42 एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 2100 बटा 42, है ना। 21 दूना 42, 21 बार में, मतलब 50 दूना 100, इसका मतलब है कि एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए समझिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर, है ना, 106 घटाने पर जो है प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर, है ना। कब, जब घटा देते हैं तब। तो यहाँ से मान लिया जाए मूल संख्या हो गया आपका 100, अब इसमें 47 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या हो जाएगा कितना, आपका 53, ठीक है। अब प्रश्न में जो है कितना आपका था, 106। अच्छा ऐसे भी कहिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 47 था ना, तो ये जो आया 53 घटने के बाद भैया, घटने के बाद ही ना आया ना, तो यहाँ घट रहा है कितना, यहाँ पे घट रहा है आपका जो है, रुक जाइए ऐसे आप लोग गड़बड़ा देगा ना, थोड़ा सा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ना, रुकिएगा थोड़ा सा। जैसे अब मान लिया जाए संख्या माने 100 और यहाँ पे 47 के बराबर होता है, कब, जब 106 घटाते हैं तब। अब देखिए प्रश्न में 106 घट रहा है, यहाँ घट रहा है कितना, 53। यदि हम लोग संख्या निकालते तो 100 से गुना, लेकिन हम लोग को संख्या नहीं निकालना है, हम लोगों को संख्या नहीं निकालना है, संख्या का जो है आपको 11.5% निकालना। 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ठीक है। चलिए ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 5 बार में, 5 से काटिएगा तो 23 बार में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाता है, 36 में जोड़ा जाता है ना, तो देखिएगा मान लिया जाए किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ा जाता है, तो हम बताए थे कि जोड़ या घटाव, है ना, जो है अधिक या कम जो अंतर होता है। मान लीजिए संख्या माने 100 और इसका कितना प्रतिशत, तो 60 में कितना जोड़ा जाता है, यहाँ पे 36। तो बोले थे कि जोड़ या घटाव, अंतर या कमी या अधिक जो भी है, सभी का क्या होता है, अंतर होता है। यहाँ 36 का अंतर है, यहाँ 40 का अंतर है, गुने निकालने पर जो है संख्या 100। 0 0 कट गया, 9 चौक 36, इसका मतलब है कि इसका उत्तर हो गया आपका कितना, 90, है ना। आप लोग को बहुत फास्ट में पढ़ा दिए, है ना। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आ रहा होगा, है ना। जो नहीं पढ़े होंगे, कहीं ना पढ़े होंगे, एक थोड़ा सा भी ना पढ़े होंगे, तो उसको जो है कम बुझा रहा होगा ना, बुझा रहा होगा लेकिन बहुत कम बुझा रहा होगा, ठीक है। तो हम जो है अभी सिर्फ आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बता रहे थे ताकि आपको दिखाना चाह रहे कि कितना जल्दी हम लोग को मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन था, हमने मात्र 15 मिनट में आप लोग को समझा कर जो है बता दिया। तो सोच लीजिए आप लोग यदि प्रैक्टिस कीजिएगा हमारे साथ, है ना, और यदि बेसिक पूरा यदि हम कहीं ना कहीं, तो आप लोग को जो मेरा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है कि हम आप लोग को अच्छे तरीके से जो उसको डिटेल से नहीं बता पा रहे, सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो जब आप लोग को हम कभी फाउंडेशन पढ़ाएंगे, जब भी आप लोग को जो है शुरू से चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे होता है ना, जैसे परसेंटेज स्टार्ट किए तो 0 लेवल से जो है हीरो लेवल तक जब बताएंगे, तब आप लोग को लगे कि नहीं, जो वहाँ पे सर बता रहे थे वो बहुत ही जो है बिल्कुल सही बता रहे थे। ऐसे लग रहा था कि किधर गुना कर रहे, किधर काट रहे, किधर क्या कर रहे, कब भाग दे रहे। तो ये आप लोग को कंफ्यूज होगा, इसलिए होगा ताकि हम आप लोग को समझा रहे कि जो है ये मैथ जो है आप लोग को सिर्फ जितना कम लिखना है, जितना कम काटने का जो कैलकुलेशन जो है आप लोग को बहुत कम से कम करने का प्रयास करना है, तभी जो आप लोग का समय बचेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और जो नए हैं उसको जो है विद्यार्थी को बताना भी है। अच्छा एक बैच जो है हम आप लोग को रीजनिंग का भी लाने वाले हैं, 1 से 2 दिन में जो है उसका भी वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा रीजनिंग जो पढ़ाएंगे वो जो है पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, पहले उसका थ्योरी दे देंगे, उसके बाद उसका जो है सोल्यूशन करेंगे, और वो भी रीजनिंग का सोल्यूशन RRB का ही करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-23 का जो पूछा गया था, है ना, वो ही बताएंगे आप लोग को। तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रेलवे का जितना भी एग्जाम है या SSC के एग्जाम है उसमें आप लोग को काम करेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ
यहाँ से क्या होगा, एक बैच जो है हम लाने का प्रयास करेंगे, वो जो होगा फाउंडेशन होगा। अब फाउंडेशन देखिएगा, एक आगो पढ़कर देखिएगा तो कितने अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, जो नए होंगे उनको भी और जो पुराने होंगे उनको भी। और जितने भी चीज़ें हम आप लोग को बता रहे हैं, जो पुराने होंगे उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप लोग लॉन्ग तरीके से पढ़े होंगे, और लॉन्ग तरीके से पढ़िएगा तो कभी भी आप लोग का रिजल्ट उतना अच्छा तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो है आप इस समय जो है समय का महत्व है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।